बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास रेप्टाइलिया और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखें रेप्टाइल और द फर्स्ट एनिमल ग्रुप पोसेस एमनियोटिक एग। तो रेप्टाइल एनिमल्स का वो ग्रुप है, फर्स्ट वो ग्रुप है जिसके पास एमनियोटिक एग्स होते हैं। एमनियोटिक एग्स क्या होते हैं? एमनियोटिक एग्स वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या हैं? अगर आप इस एग को देखें, एग की स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें आपको यॉक सैक, कोरियन, एलेंटॉयस, एमनियन, ये 4 मेम्ब्रेन नज़र आ रही हैं। इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इनका काम होता है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। ठीक है? तो ये जिन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उनको एमनियोटिक एनिमल्स भी कहते हैं, और जिन एग में पाई जाती है तो उन एग को हम क्या कहते हैं? एमनियोटिक एग। तो रेप्टाइल्स के जो एग हैं वो एमनियोटिक एग्स होते हैं। रेप्टाइल की एक और ख़ासियत क्या है कि ये इन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया कि ये ज़मीन के ऊपर ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे पहले की बात करें तो एम्फीबियंस जो थे, एम्फीबियन भी लैंड पर रह सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते। तो ज़्यादा देर कौन रहता है? रेप्टाइल जो है वो पहला ग्रुप है एनिमल का जो जिन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट किया कि वो खुशी पर ईज़िली रह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम एमनियोटिक एग की स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले है यॉक सैक। यॉक सैक का काम क्या होता है? यॉक सैक अगर आप देखें, यहाँ पे ये येलो कलर की आपको नज़र आ रही है, ये यॉक सैक है। इसका काम क्या होता है? ये प्राइमरी फूड सप्लाई है फॉर एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो, क्योंकि रेप्टाइल का एग इसने रेप्टाइल की बॉडी के बाहर डेवलप करना है, क्योंकि जब ये एग बन जाता है तो रेप्टाइल इसको ले करते हैं किसी सॉइल के अंदर, उसको दबा देते हैं, फिर ये एग खुद डेवलप करता है। इसके अंदर एम्ब्रियो जो है ये खुद डेवलप करता है। तो उस एम्ब्रियो को खुराक चाहिए, तो वो खुराक, मेन खुराक, प्राइमरी खुराक यॉक सैक देती है। ठीक है? फिर उसके बाद अल्ब्यूमन, ये भी उस एग के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? ये एडिशनल न्यूट्रेंट और वाटर को प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ठीक है? फिर उसके बाद एग के जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं लेदरी कैल्सेरियस शेल, यानी कि वो कैल्शियम का बना होता है शेल, और इसका काम भी एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना होता है और गैस एक्सचेंज करवाने में भी हेल्प करता है। यानी कि ये जो आउटर शेल है इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं और उन पोर्स के ज़रिए ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पढ़ी उनका काम देखते हैं। तो एमनियन का काम होता है क्वेश्चन एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। तो एमनियन का काम होता है एम्ब्रियो को किसी झटके से महफूज रखना, उसके लिए गद्दी की तरह काम करना। जिस तरह हमारे बेडरूम के ऊपर गद्दी होती है वो सॉफ्ट होती है ताकि हमें कोई हार्ड चीज़ फील ना हो, इसी तरह ये एमनियन है, ये एम्ब्रियो को कुशन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करती है। आगे है एलेंटॉइस। इसका काम क्या होता है? हैंडल मेटाबॉलिक वेस्ट एंड गैसेज एक्सचेंज। क्योंकि बच्चे ने कोई भी चीज़ लेनी है, उसका वेस्ट मटेरियल बनना है, तो वो वेस्ट मटेरियल यहाँ पर एलेंटॉइस में आकर स्टोर होता है और इसके साथ साथ एलेंटॉइस गैसेज एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। इसके बाद है कोरियन, इंक्लूज अदर मेम्ब्रेन एंड फैसिलिटेट गैसेज एक्सचेंज। तो मेन फंक्शन कोरियन का है गैसेज एक्सचेंज का, लेकिन एलेंटॉइस इसकी मदद करती है गैसेज एक्सचेंज में। और लास्ट पे अगर हम देखें तो वो है शेल, सेमी परमिएबल टू गैसेज, इम्परमिएबल टू वाटर। यानी कि इसमें से गैसेज तो पास हो जाती हैं, लेकिन वो गैसेज पास होगी जिसकी एम्ब्रियो को ज़रूरत है, बाकी गैसेज को ये पास नहीं होने देगा। और साथ ही साथ अगर वाटर इसके अंदर इंटर होने की कोशिश करेगा तो वो वाटर को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसकी स्किन की बात करें तो रेप्टाइल की जो स्किन है वो ड्राई और स्केली स्किन होती है जो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती। ठीक है? आगे इसका एंडोस्केलेटन देखें तो इसकी बॉडी के अंदर हड्डियों का बना हुआ स्केलेटन है जिसको बोनी एंडोस्केलेटन कहते हैं। और ये एंडोस्केलेटन हार्ड होता है अम्फीबियंस की निस्बत। अम्फीबियन में सॉफ्ट होता है, इसमें हार्ड होता है। और इसके साथ साथ इसमें एक और डेवलपमेंट होती है कि इसकी स्कल जो है वो लॉन्गर होती है और स्ट्रॉन्गर होती है अम्फीबियन से। ठीक है? और ये अपनी स्कल को, अपने गर्दन को इधर उधर मूव करवा सकते हैं, लेकिन अम्फीबियन अपनी नेक को इधर उधर मूव नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है अब वर्टिब्रल स्पेशलाइजेशन। तो इसके पास 2 सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं, यानी कि एटलास और एक्सिस। और एटलास एंड एक्सिस का काम ही यही होता है कि इसकी गर्दन को मूवमेंट प्रोवाइड करना, कि ये अपनी विल के तहत कहीं भी अपनी गर्दन को मूव करवा सकते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप है जिसके पास सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं, एटलास एंड एक्सिस, जो इसकी गर्दन को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ अलाउ इंक्रीज मूवमेंट ऑफ हेड। तो ये सर्विकल वर्टिब्रे इसकी हेड के मूवमेंट को भी इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो रेप्टाइल के अंदर हार्ट इनकम्प्लीट होता है। पार्टीशन इसमें जो वेंट्रिकल की है वो इनकम्प्लीट होती है और 3 चैम्बर हार्ट होता है तमाम रेप्टाइल में। लेकिन अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो ये क्रोकोडाइल का हार्ट अगर आप देखें तो इसमें आपको ये वेंट्रिकल कम्प्लीटली सेपरेट होता है और इसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। बाकी में आप देखें तो इनमें 3 चैम्बर है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। उसकी वजह ये है कि क्रोकोडाइल के अंदर जो वेंट्रिकल है वो कम्प्लीटली एक
लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट होता है, लेकिन बाकी रेप्टाइल्स के अंदर इसका जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो इनकम्प्लीट होता है, पूरा कंप्लीट नहीं बना होता। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी थर्मो रेगुलेशन की, तो ये एक्टोथर्मिक है। एक्टोथर्मिक का मतलब क्या है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, ये एक्सटर्नल बॉडी हीट लेते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से हीट लेकर अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोकिलोथर्म, यानी कि कूल ब्लडेड। इसको हम क्या कहते हैं, कूल ब्लडेड एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखते। बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से ये अपना बॉडी टेम्परेचर वेरी करते रहते हैं। रिप्रोडक्शन देखें तो तमाम रेप्टाइल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि इसके अंदर मेटिंग होती है मेल और फीमेल की। तो मेल अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, और इसके अंदर जो फिर आगे फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट एग की फॉर्म में ले कर दिया जाता है ज़मीन पे, और फिर आगे उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है एनिमल की बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्लास रेप्टाइलिया, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।